बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 9th क्लास के चौथे चैप्टर का तीसरा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था। कोवलेंट बॉन्ड की कुछ टाइप्स पर भी हमने डिस्कशन कर ली थी। कोवलेंट बॉन्ड की एक और भी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज सेपरेशन। ये कहलाते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें चार्ज सेपरेशन हो उसे कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें चार्ज सेपरेशन ना हो बल्कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरे बॉन्ड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर, उसे कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं और आपके सामने को ये वाज़ेह करता हूं कि ये कौन से एटम्स होते हैं जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कौन से एटम होते हैं जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन H2 के मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन है, ये आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। अब ये चूंकि दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर हैं तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली अपनी तरफ खींचते हैं, जिसका ये नतीजा निकलता है कि जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ना इसका अपर हैंड है ना इसका अपर हैंड है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और आमतौर पर ऐसे बॉन्ड जो सिमिलर एटमों के दरमियान बनते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो कि एग्जांपल आपके सामने है। एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, H और Cl, HCl की एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आपको पता है कि क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की निस्बत, तो क्लोरीन इस चार्ज को अपनी तरफ खींच लेती है ज्यादा, जिसकी वजह से इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन से चूंकि चार्ज दूर चला गया है, नेगेटिव चार्ज दूर चला गया, तो इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस मॉलिक्यूल में आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है दो पोल बन गए हैं, एक नेगेटिव पोल है एक पॉजिटिव पोल है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें चार्ज सेपरेशन हो उसे कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड उन डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनते हैं। ये दोनों एटम सिमिलर थे तो जो बॉन्ड था वो नॉन पोलर था। ये दोनों एटम जो है वो डिसिमिलर हैं तो इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो पोलर है। नॉन पोलर बॉन्ड ऐसे एटमों के दरमियान भी बन सकता है जिनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जरा कम हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो ये चार्ज सेपरेशन को बहुत ज्यादा नहीं होगी, हम उसे भी बाज़ औक़ात नॉन पोलर बॉन्ड जो है वो कह लेते हैं। लेकिन क्लियरली आपके सामने जो सिचुएशन आ चुकी है वो ये है कि दो सिमिलर एटमों के दरमियान बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होता है, और दो डिसिमिलर एटमों के दरमियान बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर होता है। डेफिनेशन मैं दोबारा वाज़ेह कर देता हूँ, ऐसा बॉन्ड या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन ना हो उसे कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये नॉन पोलर की एग्जांपल है। और ऐसा बॉन्ड जिसमें चार्ज सेपरेशन हो, दो पोल हमें नजर आए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, तो उसे कहा जाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये पोलर की एग्जांपल है। तो ये दो टाइप्स भी हैं कोवलेंट बॉन्ड की ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज सेपरेशन। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेटालिक बॉन्ड। तो देखिए जरा जी मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। मेटालिक बॉन्ड जो होता है ये मेटल्स के अंदर पाया जाता है। मेटल के एटम जो है ना आमतौर पर आपको पता है साइज में जरा बिगर होते हैं और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से ये अपने वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उनको जल्दी लूज कर देते हैं, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूरे मेटल की स्ट्रक्चर को चारों तरफ से घेर लें तो इससे जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में बेसिकली जो केटाइंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो आयंस होते हैं उनके और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी भी पेश की जाती है जिसे इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के मुताबिक मेटल के एटम जो है ना ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लूज कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाते हैं जिनकी वजह से इनके एटमों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये केटाइंस बन जाते हैं। ये सारे केटाइंस हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने फ्री किए हैं वो चारों तरफ से इनको घेर देते हैं, इन स्पेसिस के दरमियान भी वो मौजूद होते हैं
चारों तरफ भी इनके अंदर इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होते हैं, और हमें ऐसे लगता है जैसे मेटल के एटम किसी इलेक्ट्रॉन के पूल में या इलेक्ट्रॉन के सी में पड़े हों। इस वजह से इसे इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे फील होता है जैसे मेटल के एटम्स जो हैं वो किसी इलेक्ट्रॉन्स के तालाब में पड़े हों, इस वजह से इसे इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी कहते हैं। तो इसमें आप देख लें कि जो बॉन्ड बना है वो पॉजिटिव चार्ज के टाइम्स और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान बना है, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंडक्टर होती हैं, यानी अगर आप इनके अंदर से बिजली गुजारें तो वो आराम से गुजर जाती है। तो ये है आपका टॉपिक मेटालिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या वान डेर वाल्स फोर्सेस पर हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी बातें की थी, मैं वो थोड़ी सी बातें रिवाइज करूंगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली दो स्टेबल मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप होती हैं, और ये टेम्परेरी होती हैं ज़्यादातर, और ये बहुत कमज़ोर होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ HCl की। ये एक HCl का मॉलिक्यूल है। आपको पता है HCl के मॉलिक्यूल में क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसी मॉलिक्यूल के करीब HCl का एक और मॉलिक्यूल आएगा तो उसके भी दो पोल मौजूद है, उसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह। अब इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चूंकि प्रॉपर बॉन्ड नहीं होती तो इनको सॉलिड लाइन से शो नहीं किया जाता, बल्कि डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। तो आप देख लें कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से इनके दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप हो गई है, और इसे को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है। असल में मैंने आपको कंपैरिजन बताना था कि केमिकल बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में स्ट्रेंथ के लिहाज से क्या फ़र्क है। ये जो HCl का बॉन्ड है इसे तोड़ने के लिए हमें 430 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होती है, और ये जो दोनों मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्शन है ये वाली, इसको तोड़ने के लिए सिर्फ 17 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी कमजोर होती हैं प्रॉपर बॉन्ड से। तो ये जो दो मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होती है इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसकी दो टाइप्स आपकी किताब में हैं। हम पहली जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस, इसके एग्जांपल आपके सामने दी हुई है। आपको पता है कि HCl का मॉलिक्यूल जो है ये परमानेंट डाइपोल है, क्योंकि क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। उसका ये नतीजा निकलता है कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये दोनों जो डाइपोल्स हैं ये एक दूसरे को बरकरार रखते हैं और ये परमानेंट डाइपोल्स हैं। ये जो दो डाइपोल्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो रही है इसे हम कहते हैं डाइपोल अट्रैक्शन। और इसकी अब लास्ट टाइप जो है ना वो आपके सामने आने लगी है। डाइपोल अट्रैक्शन की एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इसका हमारा एवरीडे लाइफ में भी काफ़ी इसका एप्लीकेशंस है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स होती है। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है और डाइपोल फोर्स ही है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन मौजूद हो, और वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन किसी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ी हो। अभी तक 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो इस डेफिनेशंस पर पूरा उतरते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर ये 3 एलिमेंट जुड़े हों इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमेनन जो है वो डेवलप होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के में हाइड्रोजन एक एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और दूसरे एटम के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करती है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमारी एवरीडे लाइफ में मिलती है वो वाटर के अंदर होती है। तो मैं आपके सामने वाटर की एग्जांपल रखता हूँ। देखें जी, वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है ये होता है इन्वर्टेड V टाइप मॉलिक्यूल। आपको पता है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हाइड्रोजन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव
पॉजिटिव होगी तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इन दोनों पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसके करीब एक और वाटर का मॉलिक्यूल आता है तो वो इसके ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये अब इसका नेगेटिव पोल जो है उसके पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डेवलप हो गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बेसिकली ये डाइपोल फोर्स ही है, लेकिन इसके लिए कुछ ये स्पेशल टाइप है। तो इसके लिए दो शराइत आप ध्यान में रखिएगा, एक तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन मौजूद होनी चाहिए और दूसरा वो किसी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ी होनी चाहिए। वो जो स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन पर अभी तक 3 एलिमेंट्स जो है सामने आते हैं, या तो हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ी हो, या ऑक्सीजन से जुड़ी हो, या नाइट्रोजन से जुड़ी हो, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमेनन जो है वो सामने आता है। और आप देख लें कि हाइड्रोजन जो है ये 2 स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान में ट्रैप हो गई है। एक के साथ उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है और दूसरी ऑक्सीजन के साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये हमारी एवरीडे लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो वाटर का एक्सेप्शनल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, अपना ऑक्सीजन का जो ग्रुप है, ऑक्सीजन के ग्रुप में ऑक्सीजन के नीचे है, ऑक्सीजन के नीचे इसमें आती है सल्फर है, सेलेनियम है, कैडोरियम है, ये ऑक्सीजन के ग्रुप के अंदर जो है ना वो पाई जाती है। और ऑक्सीजन अपने ग्रुप के जो बाकी हाइड्राइड्स हैं उनकी निस्बत एक्सेप्शनल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करती है। इसका एक्सेप्शनल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करने की वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि बाकी जो मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करते या वो अहल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने में। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने आपको बताया है ज़रूरी है कि एलिमेंट जो है वो एक तो साइज में स्मॉलर होना चाहिए, दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और आपको शायद इस बात का भी पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, इसको 4.0 कहते हैं। इसकी बेस पर पॉलिंग था एक साइंटिस्ट, तो उसने एक स्केल भी डेवलप किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एक स्केल है जो कंपैरिजन एक दूसरे से कंपैरेटिव वैल्यू से इसकी जो है ना वैल्यू फाइंड की जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स में पाई जाती है वो एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। इसके अलावा एक बात आप ये भी जानते होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पर पानी के अंदर हल नहीं होते, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर हल हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल है और ईथर है। और इसके अलावा आप सुक्रोज के बारे में जानते हैं, चीनी जो है वो भी पानी के अंदर हल हो जाती है, क्योंकि ये सारे कंपाउंड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डेवलप करते हैं। इसके अलावा इसकी एक और एप्लीकेशन भी है, आप जानते हैं कि बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। उसकी रीज़न ये होती है कि पानी को जब हम बर्फ़ में बदलते हैं तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से उसके मॉलिक्यूल जब फ्रीज होते हैं तो इनमें गैप्स मौजूद होते हैं। इस वजह से बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। उसका ये नतीजा निकलता है कि बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है, हालांकि बर्फ़ सॉलिड होती है और पानी लिक्विड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स में पाई जाती है उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक्सेप्शनल होती हैं। आमतौर पर उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हायर होते हैं। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये डिफरेंस भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये आपका आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।